साथियों आज देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है 2025, यानी 2025 में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वर्तमान में कौन किस पद पर है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। ये क्लास आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें ये जो टॉपिक है ये जनवरी से लेकर अभी सितंबर 2025 तक अपडेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टॉप 85 प्लस क्वेश्चंस आपको आज के इस वीडियो में करवाएंगे और बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे। साथियों ये पहला क्वेश्चन है साथियों, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? यानी वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति हैं उनका क्रमांक है 15वीं या 15वां, और ये कौन है अभी वर्तमान में? तो याद रखना करेक्ट आएगा द्रौपदी मुर्मू। याद रखना ये द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? अभी जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव आपका 9 सितंबर को कराया गया, जिसमें जो है ना साथियों भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन बने? तो याद रखना करेक्ट आएगा एनडीए के सीपी राधाकृष्णन जी। ये हैं सीपी राधाकृष्णन जो कि अभी भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भाई सीपी राधाकृष्णन जी। और ये कितनेवें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो 15वें। आपको बता दें इन्होंने जो है ना कुल कितने जो है ना इन पर कितने कुल वोट पड़े थे? तो उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों में इनके हक में जो है ना कुल 452 वोट पड़े थे। याद रखना 452 वोट। इनके विपक्ष में कौन खड़े थे? तो भाई इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी जी। तो भाई याद रखना इनके विपक्ष में कौन थे? तो बी सुदर्शन रेड्डी। हालांकि ये कुछ मतों से पीछे रह गए और सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं इस चुनाव में विजय घोषित किए गए और यही अभी भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। आगे देखिए वर्तमान यानी सितंबर 2025 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो भाई अभी सितंबर 2025 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन है? याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। इन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड अभी तोड़ा था, है ना, नरेंद्र मोदी जी ने। अगला कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं? तो भाई कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं? तो करेक्ट आएगा रजित पुन्हानी जी। ये हैं रजित या राजित पुन्हानी इनका नाम है, जो कि अभी साथियों भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बने हैं? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस अभी कौन बने हैं? देखिए राइट आंसर होगा संजय घुरटिया जी। संजय घुरटिया ये रहे, ये अभी वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय की 29वीं महालेखा नियंत्रक यानी जिसको बोलते हैं सीजीए बनी है? तो भाई वित्त मंत्रालय की 29वीं महालेखा नियंत्रक अभी कौन बनी है? देखिए यहाँ करेक्ट आएगा साथियों टीसीए कल्याणी जी। ये रही टीसीए कल्याणी जो कि अभी वित्त मंत्रालय की 29वीं महालेखा नियंत्रक बनी है। एक होता है सीजीए और एक होता है साथियों कैग यानी सीएजे, यानी जिसको आप बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो संजय मूर्ति जी। याद रखना ठीक है, वर्तमान में भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो संजय मूर्ति। ये भी याद रखना क्योंकि इन दोनों पोस्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूजन होता है। कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो IMF के नए कार्यकारी निदेशक अभी कौन बने हैं? तो RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी। उर्जित पटेल जो है आगामी 3 वर्षों के लिए जो है ना IMF के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? साथियों जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष अभी कौन बनाए गए हैं? करेक्ट आएगा एस कृष्णन जी को। ये रहे एस कृष्णन जी जो कि भाई जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं?
ठीक है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी कौन बने हैं? करेक्ट आएगा अनिश दयाल सिंह जी। आप बोलोगे सर ये तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये भी याद रखना अजीत डोभाल जी, ठीक है। अजीत डोभाल ये वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और अभी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो अनिश दयाल सिंह जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो देखिए सेबी के नए कार्यकारी निदेशक अभी किनको बनाया गया है? राइट होगा सुनील कदम जी को। ये रहे सुनील कदम जी जो कि अभी सेबी के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो केशवन रामचंद्रन जी। ये रहे केशवन रामचंद्रन। कौन व्यक्ति हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख बने हैं या रॉ के नए सचिव बने हैं? तो रॉ के नए सचिव अभी पराग जैन जी को बनाया गया है साथियों। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी पराग जैन। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में मेटा के नए प्रबंध निदेशक बने हैं यानी एमडी बने हैं? तो भारत में मेटा के नए एमडी अभी किनको बनाया गया है? राइट है अरुण श्रीनिवास जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों अरुण श्रीनिवास। हाल ही में कौन राष्ट्रपति की एड.डी. कैंप यानी एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो राष्ट्रपति की एड.डी. कैंप यानी एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यशस्वी सोलंकी जी। ये रही यशस्वी सोलंकी। देखिए ये कौन होते हैं साथियों? एड.डी. कैंप। तो जो राष्ट्रपति के साथ साथ इस प्रकार से फोटो में आप देख सकते हैं, ठीक है, जो चलते हैं ना उनके साथ पीछे खड़े रहते हैं, वही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष अभी किनको बनाया गया है? करेक्ट आएगा शैलेश सी मेहता जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट है शैलेश सी मेहता। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग यानी सीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? करेक्ट आएगा साथियों राधा चौहान जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा राधा चौहान। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? तो भाई एसएसबी के नए महानिदेशक संजय सिंघल जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा संजय सिंघल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए या फिर 47वें उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख संजय वात्स्यायन जी को बनाया गया है। ये रहे संजय वात्स्यायन जी का फोटो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी वीएसएससी के नए प्रमुख कौन बने हैं? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए चीफ अभी कौन बने हैं? तो ए राजराजन जी। ए राजराजन जी का ये फोटो है जो कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अभी वर्तमान में प्रमुख हैं। हाल ही में कौन इग्नू की प्रथम महिला कुलपति बनी है? तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की प्रथम महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिएगा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष अभी किनको बनाया गया है? करेक्ट होगा साथियों अजय सेठ जी को। अजय सेठ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? तो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की प्रथम महिला महानिदेशक अभी सोनाली मिश्रा जी को बनाया गया है। राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपाल भानु के स्थान पर आगामी 3 वर्षों के लिए एलआईसी के नए एमडी व सीईओ कौन बने हैं? तो सतपाल भानु के स्थान पर आगामी 3 वर्षों के लिए एलआईसी के नए एमडी व सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आएगा आर दुरईस्वामी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आर दुरईस्वामी। कौन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रथम महिला सीईओ बनी है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रथम महिला सीईओ अभी कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों प्रिया नायर। ठीक है। हाल ही में शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन एरा अब तक के भारत के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भाई हाल ही में शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन एरा जो है ना अब तक के भारत के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं? याद रखना 87वें ग्रैंड मास्टर साथियों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं? देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ अभी संजोग गुप्ता जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा संजोग गुप्ता।
हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट अभी कौन बनी है? तो आस्था पूनिया। यह है आस्था पूनिया, ये भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी को बनाया गया है। अभी ये रहे डॉक्टर अजय कुमार, इन्होंने प्रीति सूदन जी का जगह लिया है, याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो भाई 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। हाल ही में कौन संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? तो याद रखिएगा जस्टिस BR गवाई, और ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं साथियों, 52वें। ठीक है, आगे देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नए MD व CEO बने हैं? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नए MD व CEO अभी कौन बने हैं? राइट होगा राहुल भावे। ये है राहुल भावे जी का फोटो। अगला, वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो देखिए वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? राइट है अरविंद श्रीवास्तव जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अरविंद श्रीवास्तव। कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं? तो भाई HPCL के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक अभी कौन बने हैं? करेक्ट आएगा साथियों विकास कौशल। विकास कौशल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अभी अमिताभ मुखर्जी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, अमिताभ मुखर्जी। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? साथियों भारत की प्रथम महिला विधि सचिव किनको बनाया गया है? देखिए राइट होगा अंजू राठी राणा जी को। ये रही अंजू राठी राणा जो कि भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं? तो भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक मयंक शर्मा जी को बनाया गया है, या मयंक शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन है? तो मयंक शर्मा। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, या वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? और ये भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। वर्ष 2025-26 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्ष 2025-26 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चरणजोत सिंह नंदा। कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? BCAS यानी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? याद रखना राजेश निर्वाण जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में CRPF के नए महानिदेशक बने हैं, या वर्तमान में CRPF के महानिदेशक कौन है? करेक्ट आएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो कि वर्तमान में CRPF के महानिदेशक है। हाल ही में जय शाह के स्थान पर BCCI के नए सचिव कौन बने हैं? देखिए जय शाह के स्थान पर BCCI के नए सचिव देवजीत सेकिया जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, देवजीत सेकिया। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। IPF यानी इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष अभी OP सिंह जी को बनाया गया है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, OP सिंह। हाल ही में S सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं, या वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? तो भाई वी नारायणन जी। वी नारायणन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष धनंजय शुक्ला जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो साथियों एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखना बहादुर सिंह सागू। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO बने हैं? तो आधार के नए CEO अभी भुवनेश कुमार जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, भुवनेश कुमार। हाल ही में राम मोहन राव अमारा किस सरकारी बैंक के नए MD बने हैं?
तो राममोहन राव अमारा जो है ना, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं, यानी प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है या उप प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अभी एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नर्मदेश्वर तिवारी। वर्तमान में आईबी के प्रमुख कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के प्रमुख अभी जो है ना, ये तपन डेका जी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, तपन डेका। 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है वी रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वी रामा सुब्रमण्यम। अगला, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखिएगा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, संदीप शाह। भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन एसोचैम के नए महासचिव कौन बने हैं? तो एसोचैम के वर्तमान में महासचिव है मनीष सिंघल जी साथियों, मनीष सिंघल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं या वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? राइट होगा, अमरप्रीत सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अमरप्रीत सिंह। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है अभी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है या वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? देखिए, राइट होगा, विजया किशोर रहाटकर। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं या फिर भारत के वर्तमान में लोकपाल कौन है? तो एएम खानविलकर, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो इंडियन आर्मी के चीफ अभी उपेंद्र द्विवेदी जी हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उपेंद्र द्विवेदी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वह है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो भाई 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अभी कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं? आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, राहुल रसगोत्रा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच गौतम गंभीर है। ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए प्रमुख बने हैं? तो भाई सीबीडीटी के वर्तमान में जो प्रमुख हैं वह है रवि अग्रवाल जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, रवि अग्रवाल। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बने हैं या वर्तमान में एनडीआरएफ के चीफ कौन है? देखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पीयूष आनंद। नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं या वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, सदानंद वसंत दाते। आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिएगा, आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई करेक्ट होगा सीएस शेट्टी जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सीएस शेट्टी। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं या वर्तमान में असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विकास लखेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं? तो भाई कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बने हैं? साथियों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय शाह। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? तो एनएसजी के जो वर्तमान में प्रमुख हैं वह है बी श्रीनिवासन जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बी श्रीनिवासन। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? याद रखिए, करेक्ट होगा, राजविंदर सिंह भट्टी जी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? याद रखिए, दलजीत सिंह चौधरी जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, या वर्तमान में एनसीबी के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, अनुराग गर्ग। आगे देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो भाई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्तमान में निदेशक हैं आलोक रंजन जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, आलोक रंजन। हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई एमडी व सीईओ बनी है? देखिए करेक्ट आएगा प्रवीणा राय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो शिव सुब्रमण्यम रमन जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हाल ही में कौन आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनी है? साथियों आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? देखिए राइट होगा पूनम गुप्ता। याद रखिएगा पूनम गुप्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में एसके मजूमदार किस सरकारी बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो एसके मजूमदार जो हैं ये किस सरकारी बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केनरा बैंक के। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? देखिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक अभी प्रकाश मखदूम जी को बनाया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी एनएसएबी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? करेक्ट आएगा आलोक जोशी जी। ये रहे आलोक जोशी जी का फोटो। कौन व्यक्ति हाल ही में, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं? तो भाई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, मांगीलाल जाट जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस यानी IIAS के अध्यक्ष बने हैं? करेक्ट आएगा बी श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष एस महेंद्र देव जी को बनाया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एस महेंद्र देव। हाल ही में स्वीडन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए स्वीडन में भारत के नए राजदूत अभी अनुराग भूषण जी को नियुक्त किया गया है। ये रहे अनुराग भूषण जी। कौन शतरंज खिलाड़ी हाल ही में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भाई भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा, LR श्रीहरि। आगे देखिएगा, अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में नालसा के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो भाई नालसा के नए कार्यकारी निदेशक सूर्यकांत शर्मा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इतने ही क्वेश्चंस थे। अब मुझे नहीं लगता है इससे बाहर आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा इस टॉपिक से। तो ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर देना साथियों और अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।